नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार बेटियों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। बेटियां देश व समाज के निर्माण में बराबर की भूमिका निभाएंगी, तभी हम 21वीं सदी के नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। अपने इसी संकल्प को पूरा करने हेतु हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रूप में गरीब व जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देकर अपनी ओर से महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मुख्यमंत्री ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि समाज में फैली दहेज रूपी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए अपना योगदान दें और यह संकल्प लें कि ना तो दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। संवाद के दौरान इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शगुन की राशि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसी भी गरीब परिवार के लिए बेटी का विवाह बड़ी चिंता का विषय होता है। अपने शगुन के तौर पर आर्थिक सहायता देकर कई परिवारों की बेटियों को शादी की चिंता से मनोहर सरकार ने मुक्त किया है। इस दौरान पानीपत से लाभार्थी रामपाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखी कि उन्हें विवाह शगुन योजना के तहत पैसे नहीं मिले हैं। स्थानीय अधिकारी कहते हैं कि बैंक में राशि डाल दी गई है और बैंक वाले कहते हैं कि राशि नहीं आई है। शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लेते हुए विभाग को 7 दिन में पैसे लाभार्थी को देने के निर्देश दिए। साथ ही जिस भी अधिकारी या कर्मचारी की गलती हो और उसके खिलाफ FIR कर जांच के भी निर्देश दिए। लाभार्थियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले परिवारोरों को इस चिंता से मुक्त करने के लिए अक्टूबर 2015 से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की थी। पिछले 8.5 सालों में 2,58,000 कन्याओं के विवाह में शगुन के तौर पर 821 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों में 31,000 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की राशि विवाह शगुन योजना के तहत लाभार्थियों को दे रही है। यह शगुन राशि 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले सभी BPL परिवारों की बेटियों की शादी पर दी जाती है। पहले यह लाभ केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसे परिवार की सब बेटियों को देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा उन सभी बेटियों की शादी पर भी शगुन दिया जाता है जो इस स्कीम में कवर नहीं होते। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था और उस समय लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में हरियाणा की स्थिति बड़ी ही चिंताजनक थी। सरकार के प्रयासों के साथ साथ पंचायतों, खाप पंचायतों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से हरियाणा ने इस कलंक को दूर करने के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। अब प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर वर्ष 2014 के 831 से सुधरकर 923 तक पहुंच गई है। आज हरियाणा में बेटियों के जन्म पर भी बेटों की तरह खुशियां मनाई जाती हैं, कुआं पूजन किया जाता है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी अथक प्रयास किए हैं। आज मैं ऐसे माता पिता से बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछले वर्षों में अपनी बेटी का कन्यादान किया है और ये कन्यादान आपकी बेटी का हुआ है। आप ही की बेटी नहीं, वो हमारी सबकी बेटी है और इस कन्यादान का जो अवसर होता है बहुत खुशी का अवसर है। हम भी इसमें आपकी खुशी में शामिल हैं। कन्यादान को अपनी संस्कृति में एक महादान माना जाता है। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। और आयु के समय जब बेटी शादी लायक होती है तो हम उसकी शादी, कोई भी माता पिता बड़े धूमधाम से उसकी शादी जो करना चाहता है, तो जैसे ही शादी योग्य होती है, बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय ये ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये जो शुरू की थी, उसका लाभ बहुत से परिवारों को और ये मिला। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी और मुझे बताते हुए आपको ये प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 8 सालों में लगभग
2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए जिनमें हमने शगुन डाला है। और इस शगुन की राशि अभी जो विभाग के द्वारा बताई गई है 821 करोड़ रुपए की ये राशि, और ये कुल मिलाकर बनी है। राशि की दरें अलग अलग हैं, अलग अलग वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए अलग है, बीपीएल के लिए अलग है, और इसके अलावा दिव्यांग जो हमारी बेटियां होती हैं उनकी शादी होती है, खिलाड़ी बेटियां हैं उनकी शादी। तो ऐसे ही 31,000 रुपये से लेकर के और 71,000 रुपये तक की राशि ऐसी उनकी बेटी के समय ये दी जाती है। ये लाभ पहले केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब परिवार में सब बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो परिवार ऐसी श्रेणी में नहीं आते हैं उन परिवारों में भी हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि बधाई देने के लिए विवाह का पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम 1100 रुपये और एक मिठाई का डिब्बा ये ऐसे सब परिवारों में पहुंचाते हैं, और उस खुशी में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले विवाह शगुन की राशि ये लेने के लिए लोगों को जो दफ्तर होते थे हमारे समाज कल्याण विभाग के, उसके बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों महीने ये जो राशि है मिलती नहीं थी। लेकिन हमने इसको प्रोएक्टिव किया है, और प्रोएक्टिव करने के बाद शादी के समय जैसे ही शादी ई दिशा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है, जिससे माता पिता को शादी में जो खर्च हुआ है उस खर्च में उसको मीट आउट करने के अंदर उसका सहयोग होता है। बेटियां हमारे परिवार की शान हैं। ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था। यहाँ पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। यहाँ के समाज को एक आह्वान किया था, एक अपील की थी कि हमें अपनी बेटियों को मारना नहीं, बेटियों को बचाना है। और उस अभियान के बाद सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स वो एक्टिव हुए, समाज में भी एक चेतना आई, परिवारों में भी चेतना आई और बेटी के पैदा होने पर भी खुशियां मनाई जाने लगी। जो कुछ इस प्रकार के परिवार थे, गर्भ में ही बेटियों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के और वो प्रयोग करते रहते थे, उनके ऊपर भी सख्ती की गई। कुछ हमारे जो अल्ट्रासाउंड करा करके और कई जगह क्लिनिक डॉक्टर्स पर भी इस प्रकार का जो कुकृत्य किया जाता था उनके खिलाफ भी बहुत सख्ती ये उपयोग की गई। और परिणाम स्वरूप जो हमारा जेंडर रेशो था, जन्म दर जो लिंग अनुपात जो बढ़ करके 2014 में 851 से और हमारे यहाँ अभी 923 भी ये जेंडर रेशो टच कर गया है। बहुत बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि अब बेटी को घर में बोझ ना मान करके बल्कि उसके जन्म पर भी बेटों के जन्म की तरह खुशियां मनाई जाती हैं, कुएं पूजन होते हैं, छत पर चढ़ करके थाली भी बजाई जाती है। बेटियां भी उतना ही एक प्रकार से प्यार पाती हैं जितना बेटे पाते हैं। ये इसके अंदर समाज का जो योगदान है मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। हमारी पंचायतें, हमारी खाप पंचायतें, हमारे एनजीओ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग ये भी उस अभियान में जुटे हैं। धापा ताई नाम का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ इसमें हुआ है। तो इसके लिए मैं समाज के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी सराहना की वो था सेल्फी विद डॉटर्स। तो एक कार्यक्रम जो हरियाणा से शुरू हुआ न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ख्याति प्राप्त हुई। अपने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और लोगों ने संग्रह करने शुरू किए, तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। इसी प्रकार हमने एक जो पहले से योजना चल रही है आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के अंतर्गत बेटी का जब जन्म होता है उस समय 21,000 रुपया उसके खाते में ये हम डालते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं अथवा अनुसूचित जाति के परिवार हैं उनकी सभी बेटियों के लिए ये 21,000 रुपये का योगदान किया जाता है। और ऐसे जो अन्य परिवार उनके भी दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि डाली जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत इस स्कीम को वहाँ जब पैसे जमा होते हैं 18 वर्ष की आयु होने के बाद ये 1 लाख रुपया बेटी जब शादी योग्य हो जाती है उस समय ये पैसा वापस मिलता है। तो परिवार के लोगों को इसकी भी एक प्रकार से सुविधा होती है।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।